हरि। समय का परमागम मूल गाथाओं का स्वाध्याय अपन कर रहे, लेकिन मूल गाथा के स्वाध्याय के साथ साथ जहाँ कहीं के भी टीका के कुछ इम्पोर्टेंट मुद्दे आते हैं उनको भी अपन चर्चा में ले लेते। उसी क्रम में कल स्वसमय और पर समय के विषय में चर्चा की है ना। स्वसमय देखो, कुंद आचार्य देव ने समय सार का विकास किस प्रकार से किया। सबसे पहले शुद्ध समय सार यानी सिद्ध भगवान, उनको नमस्कार किया। उसके बाद में समय के अर्थ किए और अर्थ करते हुए एक परिभाषा दी कि जो दर्शन ज्ञान चरित्र में स्थित है वह स्वसमय है, और जो पुद्गल या पौद्गलिक कर्म बंधन के चक्कर में पड़ा हुआ है वह पर। बराबर। पर समय कौन? बोले जो स्वभाव को मुख्य नहीं रखता, जो आत्महित को मुख्य नहीं रखता, जो जड़ कर्मों उनके बंधन से अपने आप को देखता जानता है, वो पर। ज्ञानी का जीवन और अज्ञानी का जीवन, इसमें भी जरा हम थोड़ा विचार करते हैं कि समान परिस्थिति में रहते हुए, समान कार्यों को करते हुए ज्ञानी ज्ञानमयी ही है, अज्ञानी नहीं। और अज्ञानी अज्ञानमयी ही है, ज्ञानी नहीं। ये बड़ा गजब है। ऊपरी ऊपरी दृष्टि से बहुत बड़ा अन्याय लगता है, लेकिन अंदर से देखोगे तो इससे बड़ा न्याय कोई नहीं। मुझे बहुत अच्छे से याद है, ये गाथा मेरे जीवन से बहुत ही क्लोज है, क्योंकि जब मैं जयपुर में पहली बार गया और शिविर में डॉक्टर साहब के प्रवचन हुए रहे थे, तब यही गाथा चल रही थी कि ज्ञानी के सब भाव ज्ञानमयी, अज्ञानी के सब भाव अज्ञानमयी। ज्ञानी कुछ भी करे तो ज्ञान के खाते में, और अज्ञानी मंदिर पूजा व्रत भक्ति कुछ भी करे तो अज्ञान के खाते में। तो मैंने सच में माथा पकड़ लिया, तो इससे बड़ा अन्याय कहीं नहीं। मतलब ऐसे मन में विचार आते हैं, बेचारा अज्ञानी कुछ भी करे है। मतलब क्या लग रहा था, बेचारा अज्ञानी कुछ भी करे उसे धर्म नहीं होगा, और ज्ञानी को छूट मिल गई, वो नेता बन गया, वो कुछ भी करे तो धर्म। मतलब ये तो पता नहीं कौन सी जगह आ गया, मैं क्या पढ़ूंगा मुझे समझ में नहीं है। ख्याल में है कि नहीं? ये पहला व्याख्यान इतना मर्मांतक था मेरे लिए कि मुझे मेरे भविष्य पर चिंता होने लगी कि पता नहीं कहाँ आ गया और किन लोगों के बीच में आ गया। अच्छा, भले ही समझ नहीं पड़ रही थी, लेकिन उसके बावजूद भी समझने का अभिप्राय पूरा, सो नहीं गया पहले ही प्रवचन था जयपुर में, समझ आया। लेकिन समझने का पूरा एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, तो भी बात पल्ले नहीं पड़ रही थी। ये कौन सी गणित चल रही है कि जहाँ ज्ञानी सब ज्ञानमयी है और अज्ञानी अज्ञानमयी है। ये कल की जो बात आई ना, उससे इस बात की सिद्धि हो जाती है। कौन सी? के कर्म बंधन, कर्म का उदय होना एक बात है, और कर्म के उदय में जुड़ना दूसरी। आई बात ख्याल में? समझे? अज्ञानी किसी भी प्रकार के कर्म के उदय, वो ज्ञानी अज्ञानी दोनों को उदय तो चालू ही है ना। जो जो संसार में है, उस संसार के प्रत्येक जीव के लिए कर्म के उदय चालू है। और कर्म के उदय अकेले धन पैसे में ही नहीं आते। हमारी बुद्धि इतनी व्यर्थ हो गई है कि अघाती के संयोगों को तो हम कर्म का उदय कह देते हैं, लेकिन घाती जन्य मनोभावों को हम कर्म का उदय मानते ही, दिमाग में नहीं आता कर्म का उदय। गाड़ी जाते चलाते चलाते
एक्सीडेंट हो गया, समझाने वाले 1000 लोग कह जाएंगे कि भैया क्या करें, अब पाप का होता है, ऐसा कोई बात नहीं। लेकिन जीवन की गाड़ी में ज्ञायिक भाव को भूल गए और क्रोध से टकरा गए, तब नहीं कोई कहता कि क्रोध का होता है। बराबर। बच गए तो तुरंत जाके मंदिर में शांति विधान कर लेंगे, अरे भाई चलो पुण्य के उदय से बच गए। लेकिन वेद ज्ञान के बल से अगर बचे तो उसका वो पुण्य नहीं दिखता वहां, क्या करें। मतलब बड़ी गहरी और इतने सुपरफिशियल हो गए हम, इतने ऊपरी ऊपरी हो गए हैं कि बाहरी वस्तुओं के संयोग वियोग में ही पूरे पुण्य पाप की व्याख्या कर दी। आप विचार करके देखो, कभी आप क्रोधी को पापात्मा कहते हो? पैसे वाले को पुण्यात्मा बोला तो मानी को पापात्मा क्यों नहीं बोला? भोगी को पापात्मा क्यों नहीं बोला? लोभी को पापात्मा क्यों नहीं बोला? अथवा क्यों नहीं समझे ये पाप की वजह से क्रोध हो रहा है, मान हो रहा है, माया हो रही है, लोभ हो रहा है। अघाती में पुण्य पाप जोड़ दिया, लेकिन घाती की सर्व प्रकृतियां पाप रूप ही हैं, ये याद क्यों नहीं आया? औदैक हैं ऐसे समझो। इसीलिए कहते हैं कि भैया हम उनमें जोड़ते, तो यहाँ ये समझना चाहिए कि कर्म के उदय आने पर सबके उदय चल रहे हैं, और अपने अंदर में एक छोटे से छोटे विकार से लेकर बड़े से बड़ा विकार, छोटे से छोटे संयोग से लेकर बड़े से बड़ा संयोग, इन सबका नियामक कारण उस जाति के कर्म का उदय है। ये समझो, जो भी चल रहा है स्वतः संचालित वस्तु व्यवस्था से और पूर्वगत पुण्य पाप कर्म के निमित्त से हो रहा। बात समझ में आई? उपादान कारण स्वतः संचालित वस्तु व्यवस्था और निमित्त कारण पूर्वगत पुण्य पाप का उदय। एक श्वास भी आपकी आ रही है तो संबंधी कोई पुण्य का उदय है, और एक करके खराश भी आई तो समझ रहे संबंधी कोई पाप का उदय वहां पर है। यानी पुण्य और पाप का उदय कोई बहुत बड़ा वो नहीं है कि आप किसी मंदिर में आओगे तो पुण्य के चेंबर में आ गए और घर में गए तो पाप के चेंबर में चले गए, ऐसा नहीं। ख्याल में है कि नहीं है? अरे भैया, धर्म का उद्देश्य आपको स्वर्ग मोक्ष में ले जाना नहीं है। धर्म का उद्देश्य स्वर्ग मोक्ष स्वयं आपके अंतर में अवतरित कर देना है। धर्म आपको मोक्ष में लेके नहीं जाता, धर्म आपको मुक्त बना देता। बात समझ में? थोड़ी इस चीज को थोड़ा विचार लीजिएगा। लेकिन अब वही परिस्थिति आई जहां से अपनी बात चली, ज्ञानी अज्ञानी सेम परिस्थिति में आए, दोनों के कर्म के उदय हैं बराबर, तो भी एक बंध रहा है और न्यूक्लियर चेन की भांति अनंत गुना बढ़ता जा रहा है, और दूसरा उसका पूरा चेन रिएक्शन रुक गया। और तो और अगर वो क्षयिक संकिति है तो उन्हीं परिस्थिति में हर समय अज्ञानी अनंत गुना कर्म बांध रहा और ज्ञानी अनंत गुने कर्मों की निर्जरा कर रहा है। कैसे? एकत्व के बल से। किसके बल से? एकत्व के बल से। कि ज्ञानी ने, अब देखो किसका बल बता रहा है, ज्ञानी ने अपना सर्वस्व अपने आप से जोड़ दिया। क्या क्या बल चढ़ रहा है उसका? ज्ञानी ने अपना सर्वस्व अपने आप से जोड़ दिया। देखो पहले के समय में जब आक्रमणकारी व्यवस्था थी बराबर, कोई भी राजा ढीला पड़ता था, कोई आक्रमणकारी आता था, और आक्रमणकारी आता था वो आक्रमण करके सारी संपत्ति ले जाता था। और जैसे ही उस समय के व्यापारियों को ऐसा लगता था कि अब कभी भी कोई आके ये लेकर चला जाएगा, तो अपनी सारी संपत्ति को बेचकर एक रत्न ले लेते थे। पता है? एक रत्न ले लेते थे। जब भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ था ना, तो लोगों ने क्या किया था पता है?
हीरो की रोटी बना ली थी, पैसा वैसा सब बेच दिया, अब लेके कैसे जाएं, ऐसे तो पता नहीं चलता, तो कनक बांधी और उसके अंदर वो डाल दिए, तो दिख क्या रहा है, रोटी, मगर अंदर में क्या पड़ा हुआ है। ऐसे बहुत होते थे, पता है आपको, क्योंकि अगर पता चले तो लूट के ले जाए, अब रोटी कौन लूटेगा है समझ में आया। अब मुझे इसमें एकत्व क्या बताना है कि जैसे संसार की विषम परिस्थिति में उस चतुर बनिए ने क्या किया, सबको संभालना मुश्किल है, सबको संभालना मुश्किल है कि आसान, आपकी प्रॉपर्टी को संभालने जाए, कि गाड़ी घोड़ों को संभालने जाए, कि पैसे को संभालने जाए, कि सोने चांदी को संभालने जाए, इतनी सारी चीजों को संभालने जाओगे तो कैसे संभाल पाओगे। तो उसने क्या किया कि सारी प्रॉपर्टी का क्या ले लिया, एक रत्न ले लिया। अब सुलभ क्या हुआ, वो एक रत्न को संभालना बड़ा है, और उस रत्न की रखने की जगह भी कितनी सुरक्षित होती होगी। पहले के जमाने में पता, वो नाड़ा पहनते थे, कच्छा पहनते थे लंबा वाला, उसमें नेफा होता था, नेफा मैंने खुद देखा है, मेरे पिताजी दादाजी वगैरह जब कभी पैसे ले जाने होते थे ना बहुत ज्यादा, तो क्या करते थे, नेफे में डाल देते थे। अब क्या करेगा कोई चोर, कहाँ से चुराएगा। एक चीज को संभालने का तरीका आसान। आचार्य भगवान कह रहे जैसे जगत में 50 महत्वपूर्ण चीजों को संभालना मुश्किल है, एक चीज को संभालना सुलभ है, सत्य है, ऐसे ही प्रभु तेरे एकत्व स्वभाव को संभालना सरल। तू जोड़ेगा तो फंसेगा, इसीलिए तो जोड़ ही नहीं तो फंसेगा ही नहीं। ऐसी उस एकत्व की महिमा बताने वाली गाथा ये तीसरे नंबर। समझ में आया, ख्याल में आया कि नहीं ये बात क्यों की, क्योंकि ज्ञानी और अज्ञानी के बीच का अंतर इतना ही है, दोनों के कर्म का उदय है, लेकिन अज्ञानी कर्म के उदय में जुड़कर न्यूक्लियर बॉम्ब की भांति अनंत गुना कर्मों को और बांध रहा है, और ज्ञानी, मैंने कल एग्जांपल दिया था ना, ज्ञानी वो न्यूक्लियर रिएक्टर की भांति उस कर्म के बंधन को और उदय को मॉडरेट कर रहा है, मतलब वो उसके अंदर में कर्म का उदय विध्वंस नहीं कर रहा, आ रहा है कर्म का उदय, लेकिन उससे भी वो क्या कर रहा है, अपने ज्ञायक भाव को पुष्ट करता जा रहा है। ये कला है भाई साहब। इसीलिए मैंने कल आपको एग्जांपल दिया, जितना खतरनाक विध्वंसात्मक न्यूक्लियर बम है वैसे सृजनात्मक न्यूक्लियर रिएक्टर है, और दोनों की प्रोसेस में ऑलमोस्ट सेम है, केवल एक चीज का अंतर है, किसका, कि वहां चेन रिएक्शन कंट्रोल्ड है और यहाँ चेन रिएक्शन अनकंट्रोल्ड। और न्यूक्लियर बॉम्ब का जो चेन रिएक्शन अनकंट्रोल्ड है, 2 से 4, 4 से ऐसे, अज्ञानी का भी कर्म बंधन और कर्म का उदय कैसा है, अनकंट्रोल्ड, यहाँ से बांधता है उदय में आता, और बांधता और उदय में आता, और बांधता और उदय में आता। और बाहर का न्यूक्लियर बॉम्ब तो जगत को नष्ट करता है, अरे अंदर का जो मिथ्यात्व रूपी बॉम्ब है वो किसको नष्ट करता है। विचार करो, तेरी त्रस पर्याय को नष्ट कर देता है। मैं बहुत बड़ी बात मैंने आपको कही, विनोद भाई समझ में आई, भावेन भाई क्या बोला, सत्ता को तो नष्ट नहीं कर सकता, लेकिन नष्ट किसको कर देता पता है, कि जो सादिक 2000 सागर का अवसर तुझे मिला है वो तू चेन रिएक्शन में गवा देता। किंतु यही बात सुन, क्या किया, मनुष्य पर्याय का काल कितना है, जरा, त्रस पर्याय का काल सादिक 2000, और उसमें मनुष्य पर्याय का काल बहुत है। त्रस पर्याय में भी असंगनी पर्यंत तो आत्मकल्याण का अवसर है नहीं, संगनी में गधे घोड़े बने हुए कितना चांस, नरक की वेदना में अवसर है, देव के भोगों में अवसर है कि तू विचार कर पाए। ये यहाँ पर जब कुंदकुंद आचार्य देव की बात को सुनकर जो आत्मा की रुचिवान नहीं हो रहे, तो कैसे समझ लेंगे हम कि वो क्या कहते गधे घोड़े बनकर सम्यक दृष्टि हो जाएंगे।
जो जरा से दुख में हाय रे मरारे करके बैठ जाते हैं, कैसे मान ले हम कि नरक की वेदना में संकिति हो जाएंगे। जो जरा से पुण्य के ओझे में ऐसे फूल के अकड़ कर बोलते हैं, सारी दुनिया को अपने पैरों की जूती समझने लगते हैं, कैसे मान ले हम कि देवगति के उसमें भी उन्हें सम्यक दर्शन हो सकता है। बात समझ में आएगी? तो जो अगर आपने विवेक नहीं रखा, एकत्व स्वभाव की प्रतीति नहीं की, तो सत्यानाश तो नहीं होगा, लेकिन अवसर का नाश जरूर होगा। क्या शब्द बोल रहा हूं अपूर्व भाई? किसका नाश? अवसर का नाश। और अवसर मतलब ऐसा वैसा नहीं है, ये अवसर आपको अनंत काल के बाद मिलने वाला। और अनंत की आप थोड़ी गिनती कर लो, अनंत को एक शब्द के रूप में मत समझो। अनंत मतलब अब क्या बताएं हम, कैसे बताएं? सागर भी जिसके सामने अणु की भांति। सागर मतलब क्या है? कुछ नहीं। और सागर का स्वरूप कितना बताया अपने आप। ये अनंत काल को भैया 2-5 साल मत समझ लेना। एक काले पानी की सजा को हम बहुत बड़ी सजा समझते, उम्र कैद की सजा को बहुत बड़ी सजा समझते। कितनी सी है, चुटकी में निकल जाती। नाम है उम्र कैद, 14 साल में पूरी हो जाती। मैं कल ही विचार कर रहा था, मेरी भी अहमदाबाद में उम्र कैद हो चुकी, पता ही नहीं चला। कल अचानक याद आया, ऐसे गिन रहा था, 2007 से गिन रहा था मैं कि 3-4 बार बाहर परीक्षण के लिए, 2 बार नैरोबी और 1 बार सुरेंद्र नगर, 3-4 बार ही बाहर गया हूँ, 10 बार यहाँ पर हो गए, 15 साल यहाँ पर हो गए। बताओ, अब ऐसा लगता है 15 साल कितने और लगते हैं अभी के भी बात। तो ये जो अनंत काल है ना भाई साहब, ये जिसे तुम 10, 15, 20 साल गिनते हो, ये तो बहुत कम है। अनंत काल मतलब अनंत काल। क्या बोले आप? समझो कि एक समुद्र में कितनी, क्या कहते हैं, बिंदु होती हैं? माप नहीं ना। अब एक बिंदु के भी असंख्यात टुकड़े करो तो जितना होता है, तो असंख्यात काउंटिंग होती है। और वो असंख्यात भी अनंत के आगे कुछ नहीं। और ऐसा अवसर तुम अगर चूके तो अनंत काल सुधी एकेंद्री की पर्याय में श्वास के 18वें भाग जन्म मरण करना पड़ेगा। अब ये कितनी शर्मनाक बात है कि इतने निकट आत्मा के पहुंचकर फिर से एक इंद्रिय बने हैं। विचार करके देखो, हम अगर सच बताओ विवेक से अगर हम निर्णय करें, अगर किसी ने 4 BHK फ्लैट में रह लिया हो तो 3 BHK में रह सकता है, 3 BHK वाला 1 BHK में रह सकता है, 1 BHK वाला एक रूम में रह सकता है क्या? आप विवेक से अगर आपको निर्णय कराया जाए तो, कि आपकी इच्छा से पूछा जाए कि नहीं भैया अब तुमने 4 BHK बहुत रह लिया, अब थोड़े कम में चला लो, है? बोलो। स्वयं की गाड़ी का यूज किया हो, अब के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट में चले जाओ, डिमोशन अच्छा नहीं लगता ना, पतन अच्छा नहीं लगता ना। मैनेजर बन के तो बहुत रहे, अब थोड़ा प्यून बन के रह लो, है? करोड़ तो बहुत कम है, आप थोड़ा 1000 कर लो, नहीं अच्छा लगता? अरे भाई साहब, जब इस संसार में जरा सा कम अच्छा नहीं लगता तो सोचो तो कितने कमतर हो जाओगे तुम अगर इस तरफ पर्याय को छोड़ दिया तो। कैसे स्वीकार कर पाओगे? आई बात समझ में? इसीलिए अज्ञानी अगर वो चेन रिएक्शन को एकत्व स्वभाव के बल से नहीं रोकेगा तो अवसर खो देगा, और अवसर खो दिया मतलब अनंत काल निगोद में जाए। और ज्ञानी ने उस अवसर को कस के पकड़ के रखा है, कैसे भी कर्म का उदय आए, लेकिन मैं तो कैसा हूं, एकत्व स्वभाव वाला हूं, इसलिए उसका कंट्रोल हो जाएगा। और उसके बल से उसके अंदर में जो विद्युत उत्पन्न होगी, स्वभाव की ललक उत्पन्न होगी, उस ललक से सम्यक दर्शन की प्राप्ति होगी।
और वो कैसे होगा, वो कितना अद्भुत है वो स्वभाव, उसको तीसरे नंबर की गाथा में बता रहे। देखो मैं एक बात कहना चाहता हूँ, कई लोग मंगलाचरण की गाथा को बोलते नहीं हैं, मेरे ऊपर छोड़ देते हैं। वो लोग कुंद आचार्य देव की डिश मुझे सौंप रहे। स्वामी वात्सल्य तो इस बार हो नहीं रहा, उन सबकी डिश में स्वामी वात्सल्य में ले लेता नहीं तो है। अरे भाई तुम्हें भोजन के लिए दिए तो बोलो ना, मंगलाचरण की गाथा तो याद करो कम से कम, है कि नहीं। कोई भी व्यक्ति चुप नहीं रहेगा, मंगलाचरण सब ग्रंथ पहले से ही ग्रंथ की गाथा खोल लेंगे और उसको मूल गाथा का पाठ करेंगे। नहीं अच्छा नहीं लगता कि जिन कुंद आचार्य देव का हम इतना मान करते और जिस समय सार ग्रंथ का इतना मान करते, उसकी मंगलाचरण की गाथा भी याद ना हो। बराबर, तो कल से मैं नहीं बोलूंगा, आप लोग बोलेंगे, ठीक है, बराबर ना। तो चलो अब इस गाथा को अपन पढ़ते। अथ एतद बाध्यते, क्या कहते हैं कि अब पहले उन्होंने दो प्रकार के समय बताए, लेकिन वो तो प्रमाण की दृष्टि रही। अब एतद बाध्यते मतलब जो हमने बताया उसका ही खंडन कर रहे हैं। देखो ये पूरे समय सार में आपकी शैली दिखाई देगी कि कुंद आचार्य देव एक क्षण प्रमाण में जाते, दूसरे क्षण शुद्ध में जाते, एक बार समग्र कथन करते, फिर उसके साथ देखो सातवीं गाथा बहुआरेणु बधित चरित्र दंसनम राणम, ऊपर की लाइन बोली, फिर खंडन कर दिया, नवीराणम न चरित्रम न दंसनम जाणु गो शुद्धो है, अपमत्तो। ऐसे बहुत आपको मैं पूरे प्रयोग आपको बताऊंगा कि कुंद आचार्य देव संभल के कदम लेते हैं। एक कदम आगम की दृष्टि से करते, तो दूसरा कदम फिर से अध्यात्म में डाल देते। कारण कि आगम के बिना समझ नहीं सकते और अध्यात्म के बिना समझे हुए का कोई फायदा नहीं। आई ना बात समझ। इसलिए आप देखो कि हर जगह वो जो पहले एक अपेक्षा से कथन किया है, अगले क्षण दूसरी अपेक्षा के माध्यम से उसका स्पष्टीकरण भी कर देते। मतलब वो एक सिद्धांत पर चलते हैं, कौन से, कि ना तो जीव पर समय रहे, ना जीव प्रमादी रहे, और प्रति समय आत्मा की दृष्टि वाला, द्रव्य दृष्टि वाला रहे। इसीलिए एक कथन करके दूसरे कंट्रोल्ड कथन को वहां पे तुरंत प्रस्तुत कर देते। बराबर, इसलिए यहाँ पे लिखा एतद बाध्यते, मतलब इसकी जो पहले बताया था ना कि दो प्रकार के समय होते हैं और उसका खंडन करते। कोई कहे आचार्य तो गजब है, पहले खुद ही बात करते और फिर खुद ही खंडन कर देते, ये तो बद तो व्याघात है। लेकिन भाई साहब हम क्या करें, दो अपेक्षाएं क्या है, दो क्या है अपेक्षा है। ऐसे ही हुआ एक बार, एक व्यक्ति के साथ में तो बात कर रहा था, रुचिवान व्यक्ति था, और आज की बात नहीं है, लगभग 3-4 साल पहले की बात, 3-4 साल पहले की बात है। और ऐसी बात कर रहा, वो बात पर ध्यान ही ना दे, बात पर ध्यान ही ना दे। तो ध्यान दिलाने के लिए क्या करना है, बोले 1 मिनट रुको, तुम पता भी तुम किससे बात करो, मैं ये हूँ, मैं गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, मैं नेट पीएचडी किया हूँ, मैंने जेआरएफ किया है, मेरी टेट है, मेरी टैट है, मेरी फलाना 25 प्रकार की डिग्रियां, इतने सालों से प्रवचन कर, ये सब बताना पड़ा। क्यों क्यों, बड़ा मजा आ रहा था, ऐसा नहीं था। और ये बड़ा खरेखर जब खुद को खुद का ही परिचय देना पड़े तो थोड़ा शर्म सी आती, क्या खुद की बात खुद को करना। लेकिन अब सामने वाला सुने ही नहीं और बात बताना जरूरी हो, तो वो उसके सेंटर उसको ध्यान दे, इसके लिए और क्या उपाय था। तब उसने हाँ अच्छा, मतलब जो जो नॉर्मल बात करता हुआ दिख रहा है वो नॉर्मल नहीं है, थोड़ा एबनॉर्मल है। तब क्या किया कि उसने ध्यान से सुना। तब उसके पहले मुझे पता है मैंने 15 मिनट उसको समझाया, लेकिन उसके दिमाग में एक बात ही नहीं घुसी और बार बार समय को देख रहा था। उसे ये लग रहा था कि मेरा टाइम बिगाड़ा। और जब वो समझाने के बाद
जब ये सब बताया पूरा, जो जिसे अपन क्या बोले, अब ऐसे तो सीवी भी नहीं बोल सकते, बीडी भी नहीं बोल सकते, क्या बोले ऐसे थोड़ा ट्रैक रिकॉर्ड बताया, तो जो 15 मिनट में चिल्ला रहा था वो जरा सा नहीं सुना, और 5 मिनट में सब बात उसको समझ में आई, क्योंकि 15 मिनट तक वो सुनने के मूड में ही नहीं, और लास्ट में 5 मिनट में जब बताया, बोले अरे नहीं बात तो थोड़ी, आदमी थोड़ा वजनदार सा लग रहा है, इसलिए सुनो। और सब समझाने के बाद में क्या किया, देखो भैया ये जितनी भी उपाधि है वो मेरी नहीं है, मैं तो जो पहले था वही अभी। तो फिर बोले कि भाई तुमने पहले क्यों इतना सब बताया, ये 3, 4, 5 पेज का इंट्रोडक्शन क्यों दिया है, क्योंकि उसके बिना तुम्हें उस चीज की महिमा नहीं, लेकिन मैं तुम्हें उसमें अटकाना नहीं चाहता, ये तो मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि ये सब पढ़कर मैं ये बोल रहा हूं। तुम अपनी एक किताब के बल पर बातें कर रहे हो, तो बताना पड़ेगा ना कि भैया तुमने एक किताब पढ़ी, तो मैंने हजारों किताबें पढ़ी। तुम किताबों के ज्ञान से मुझे मोहित मत करो। और तो फिर बाद में ये भी बताना पड़ता है कि इन किताबों के ज्ञान से कोई काम है कि नहीं। मजेदार बात गुनगुन आचार्य देव भी ऐसे ही कर रहे हैं कि एक प्रमाण की बात बताकर आपको स्वाद्रव्य में लाते, लेकिन तुम उसमें अटक मत जाना, इसके लिए उसका ही खंडन कर देते। तो ये कुनकुन आचार्य देव ही कर रहे हो ऐसा नहीं है, हम भी हजारों बार ऐसा प्रयोग कर। श्रीमद जी का भी एक दाखला मैंने पढ़ा जो बड़ा मुझे अच्छा लगा, मतलब पहले थोड़ा अजीब सा लगा, बाद में फिर अच्छा लगा। कैसे कि श्रीमद जी ने एक व्यक्ति के लिए संदेश पहुंचाया, पात्र से समझ गए थे कि व्यक्ति पात्र है, ध्यान से सुनना, और संदेश देने वाले को ऐसा बोला कि तुम जाकर ऐसा कहना कि ये जो पत्र जो पहुंचा रहे हैं ना, मतलब स्वयं के लिए बोले कि वो व्यक्ति साधारण नहीं है। अरे श्रीमद जी ने आज प्रशंसा कर दी अपनी प्रशंसा, उसको बोलना कि भाई वो ऐसे ऐसे शतावधानी है, इतने पढ़े हैं, इतने काव्य की रचना की है, मतलब पूरा का पूरा अपना क्या बताया, महत्ता बताई। तो कोई कहे अरे इनने तो अपनी महत्ता बता दी, लेकिन उनको महत्ता बताने का अभिप्राय नहीं था, बताते हुए भी अभिप्राय नहीं था, वो केवल इसलिए उन्होंने बताई क्योंकि इसके बिना वो सामने वाले को पता कैसे चले कि ये जो चिट्ठी आई है ये चिट्ठी की वैल्यू कितनी। आई बात समझ, ख्याल में आया कि नहीं है? और बाद में और सच में ऐसे ही हुआ कि वो पात्र जीव था, वो पत्र को सुना और थोड़ा सी तो जागृत हुआ, और जागृत उनके बहुत आगे बढ़े, आत्मा भी था, वो नाम याद नहीं आ रहा मुझे, लेकिन वो उनके जीवन के वो परिवर्तन में वो कारण बना वो पत्र। ऐसे ही कुनकुन आचार्य देव ने दूसरी गाथा में पहले समय स्वसमय बताया, पर समय बताया, पर समय की परिभाषा बताई, स्वसमय की परिभाषा बताई, पर समय के नुकसान बताया, ना स्वसमय का फायदा बताया। ऐसे करते करते ये अभी मैंने जो आपको बताई ना सब बातें कि भाई निबोध में जाओगे, ये जाओगे, वो जाओगे, इसका फायदा क्या है? इसका फायदा ये निकलता है कि चैतन्य स्वभाव के प्रति रुचि जागृत हो। पहली ढाल क्यों पहले लिखी, दूसरी ढाल क्यों बाद में लिखी? क्योंकि पहली ढाल की चर्चा के बिना दूसरी ढाल की रुचि नहीं होती, क्योंकि दूसरी ढाल में तो ये बताया नहीं चार गति में दुख है, दूसरी ढाल में तो ये बताया कि आकुलता में दुख है। लेकिन ये बात आएगी कहां से? बोले पहले ये निर्णय कर लोगे तब। शैली समझना भैया, देख पढ़ते। दूसरी में बताए थे स्वसमय पर समय, अब कहते समय दो है ही नहीं, तो क्या है? ए अत्तनिश्चय गदो, बोलो समो सौअत्थ सुंदरो लोए, बंद कहाए हत्ते तेण
विसंवादनी होती। पढ़िए। एकत्व, अच्छा ये वाला पढ़ लो पहले एक बार। क्षय गदो पता नहीं जिस मण पे हो चिंता नहीं करता। कोई नीचे सब नहीं लगी, बराबर। अब चलो हरी की एक एकत्व निश्चयगत समय सर्वस्थ सुंदर। देखो आचार्य एक बात कहना चाहते हैं। आचार्य कहना चाहते हैं भैया तू सुंदरता के प्रति मोहित, लेकिन ये तो बता सबसे सुंदर कौन है? सबसे सुंदर कौन है बताओ। जगत में अपन थोड़ा सा विचार करते हैं कि किसकी सुंदरता पर सारा जगत मोहित। कितने लोग आज के पूरे जगत को देखें तो भाई कोई अभिनेत्री हो, कोई अभिनेता हो, उसकी सुंदरता पे 2-4 करोड़, 5 करोड़, लाख, 2 लाख, 5 लाख, अरब, 1-2 अरब होंगे। लेकिन आत्मा की सुंदरता पर कितने अभी भी रीझ रहे बताओ। आपको भले ही वो सुंदर ना लगती हो और आपको जो सुंदर लगता हो, कोई भी हो, कोई अभिनेता अभिनेत्री कोई भी हो, उसके मैक्सिमम फॉलोअर 1-1.5 करोड़ से ज्यादा नहीं। वो ट्विटर फॉलो से लोग गिनते हैं अलग अलग। कोई अभिनेत्री का अकाउंट हुआ, बोले 3 लाख लोगों ने उसे फॉलो कर लिया, 4 लाख। मतलब क्या हुआ कि उस पर 3-4 लाख लोग, चलो और बढ़ा दें 3-4 करोड़ लोग, और बढ़ा दें 2-3 अरब लोग मोहित होंगे, बराबर। क्योंकि हर उम्र में सुंदरता के पैमाने अलग अलग। बालक को सबसे सुंदर अपनी माँ लगती, वृद्धावस्था में सुंदरता की परिभाषा अलग होती, युवावस्था में अलग होती, सबकी रुचि अलग अलग होती। यानी जिसे आप विश्व सुंदरी मानते हो उसके भी प्रशंसक कम। और ये आत्म सुंदर ऐसा है कि जिसके प्रशंसक कितने हैं बताओ। कितने लोग इस आत्म वैभव को फॉलो कर रहे हैं? कितने कर रहे हैं बताओ। अनंत सिद्ध भगवान, 3 कम 9 करोड़ मुनिराज, नरक में विराजमान समगिति, देवगति में विराजमान समगिति, ज्ञानियों के वचन से जिनको चैतन्य स्वभाव भाया है, ऐसे सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि, ये सारे लोग चैतन्य स्वभाव की सुंदरता के पीछे मोहित। संख्या गिन लो किसकी ज्यादा। और जड़ता पर रीझने वाले तो बदल जाते हैं और चैतन्य पे रीझने वाले बदलते समझ में आया कि नहीं? और गजब है, आज भी जब भी कोई प्रेम का सर्वोच्च एग्जाम्पल दिया जाता है तो दैहिक सौंदर्य की बात नहीं की जाती, आत्मिक सौंदर्य की बात की जाती। समझ में आएगी? यानी गजब तो यही है कि जो सारा जगत शरीर आदि की सुंदरता में मोहित है, आचार्य ने गजब है और कहीं पे सुंदर ऐसा विशेषण प्रयोग नहीं किया, लेकिन तीसरी गाथा में क्यों किया? कभी आपने विचार किया?
आप आगे जितनी भी गाथा देखेंगे ना आत्म स्वभाव की महिमा वाली, उसमें सुंदर शब्द नहीं प्रयोग किया। अमिको खलु शुद्धो निम्मोड़ आनंदन समंगो तमिठिदो तच्चित, मतलब आप देखना महत्वपूर्ण अरगरूप अगंधम, जितनी भी गाथा आप पढ़ेंगे वहां पर सुंदर शब्द का प्रयोग नहीं किया। तो यहाँ सुंदर शब्द का प्रयोग क्यों किया? क्योंकि आचार्य भगवान आपकी कमजोरी को जानते, और इसीलिए शुरुआती गाथा में आपका जो सुंदरता का आकर्षण है, उस आकर्षण के माध्यम से आपको आत्मा की तरफ डाइवर्ट करना चाहे। आई बात समझ में? समझ में है कि नहीं है? तुम्हें जगत में सुंदरता का आकर्षण है ना, तो आचार्य कहते हैं जगत में सबसे सुंदर कौन? और एक शब्द बोला सर्वत्र, मतलब यहाँ के जो आपका होगा, अलग अलग देश का होता है ना, सबका अपना अपना सौंदर्य बोध होता है। कहीं चपटी नाक सुंदरता का कारण मानी जाती है, तो कहीं उभरी हुई ना। और एक्चुअल में सही बताऊं ना, ये बहुत क्लियर कट बात आपको कह रहा हूं, जिसे आप सुंदरता मानते हो वो सुंदरता कुछ नहीं है, आपके दिमाग में सुंदरता की बनाई हुई एक छवि। समझे कि नहीं समझे? फिर से बहुत क्लियर बोल रहा हूं। हमने एक रंग को सुंदरता का प्रतीक मान लिया, दूसरे रंग को सुंदरता का प्रतीक नहीं माना है? विचार करके देखो, मतलब ये सौंदर्य अलग वस्तु है, सौंदर्य बोध अलग वस्तु। और जो सौंदर्य बोध है ना, वो दो प्रकार से हो रहा है, एक वास्तविक सौंदर्य बोध और एक जो आपके दिमाग में बैठा दिया है। वो बचपन से ही हमने सुंदरता के कुछ पैरामीटर बनाए, कौन से? कि भाई श्वेत होना चाहिए, लड़का होगा लड़की एकदम रूपाली छे, केम भाई काड़ो रूपाड़ो नहीं थई सकतो? मतलब रूप अलग वस्तु है और वाइटनेस अलग वस्तु है, लेकिन हमने वाइटनेस को रूप का पर्यायवाची बना दिया। ये आपने वस्तु व्यवस्था के साथ अन्याय किया। क्या श्याम में रूप नाम का, वर्ण नाम का गुण नहीं है क्या? रूप पुद्गल की पर्याय, स्पर्श रस गंध वर्ण, वर्ण मतलब रूप है ना, तो वर्ण की पर्याय है ना रूप। तो वर्ण की तो 5 अवस्थाएं कही गई हैं, काला, नीला, पीला, सफेद, लाल। तो काला भी है, सफेद भी है, लेकिन हम लोगों के दिमाग में एक शब्द बैठा दिया। जैसे हमने, बहुत गहरी बात बोल रहा हूं, गुजराती भाषा की ये जो 2-3 शब्द है ना, उनमें एक शब्द है नड़ने वाले शब्द। एक शब्द तो मैं हमेशा बोलता ही हूँ, सुखी एटले पैसा वालों। ये चैतन्य ने गुण ने क्या करी दीदू? चैतन्य के साथ अन्याय किया। और ये रूपाला कह के क्या कर दिया? जड़ के साथ अन्याय। जड़ के 5 बेटे थे, अब एक कोई बोल रहा तू ही उत्तराधिकारी है, क्यों? 4 ने क्या गुनाह किया है? मतलब बच्चा रूपाला हो गया, लड़की रूपाली हो गई, तो बस हमारा पूरा काम खत्म। एक तो मैंने बाजू में देखा, हाँ रूपाड़ी થઈ ગઈ ને વાંધો નહીં, ખરી આમ શું કહેવાય, થઈ જશે, પરણી જશે, बस वार्ता पूरी, जीवन का उद्देश्य पूरा। मतलब ये मैंने कब सुना कि बच्चा भी गोद में है, 8 दिन का हुआ है, और उसकी दादी बोले सरस है रूपाड़ो છે ને ઠરી ઠામ વ્યવસ્થિત થઈ। એટલે હવે 8 દિવસનો છે, માંડ એને ખબર જ નથી હું ક્યાં આવી ગયો, અને એની દાદી એને લગ્નના વિચાર કરવા લાગે, એની માં એનો લગ્નનો વિચાર, હવે ચિંતા નહીં, હવે चिंता। अरे भाई अनंत मोह साइड में है, अनंत संसार साइड में है, जीवन के नियम अलग हैं, और इसके दिमाग में किसकी छवि बनी है? समझ में आया कि नहीं आया? भाई साहब ऐसा छल मत करो, ये अपने दिमाग की, और ये आपकी परिभाषा है, क्यों दूसरों पर थोपना है? ये हमारे दिमाग का ये क्या कहते हैं, पहले सच में भारत में इतना वो नहीं था। हमारे तो तीर्थंकरों के वर्ण भी कैसे, बोलो,
दो गोले, दो सांवले, दो हरियल, दो लाल, 16 कंचन वर्ण है, मैं बंधु त्रिकाल। मतलब ऐसा थोड़ी गोरे तीर्थंकर। भारतीय संस्कृति की बात कर रहा हूं। भारतीय संस्कृति में शुरू से ही सर्व प्रकार के वर्ण पाए जाते हैं। अद्भुत है भारत की भूमि खरेखर। यहाँ श्वेत वर्णी भी होते हैं, गेहुए भी होते हैं, श्याम वर्णी भी होते हैं, सब होते हैं, और सब तीर्थंकर भी हुए। और हमने कभी तीर्थंकरों में भेद नहीं किया। और सबसे ज्यादा प्रतिमाएं कौन से तीर्थंकर की हैं? सावलिया पारसनाथ है। बात समझ में आ रही? ये मैं बात क्यों बता रहा हूँ आपको? ये बात इसलिए बता रहा हूँ कि जब से विदेशी लोगों के हाथ में फैशन का रिमोट आया ना, उन सब ने हमको मेंढक बना दिया, सोच बदल दी। अच्छा, जैनों में ही नहीं, हिंदुओं में भी कृष्ण को सांवले ही माना गया, और उनके रूप पर किसी ने संशय नहीं किया। समझ में आया कि नहीं आया? अब मैं पूरी रासलीला की बात नहीं बताना चाहता, लेकिन एक एक माइंडसेट बताना चाहता हूँ कि जो हमारे दिमाग के ऊपर एक गलत प्रभाव दिया है, इसके पीछे पाश्चात्य जगत है। उन्होंने अपने रूप को देखा कि हम वाइट हैं, सफेद हैं, तो उन्होंने पूरे जगत में ये मान्यता फैला दी। कौन सी? कि जो श्वेत होते हैं वो ज्यादा समझदार होते हैं, वो ज्यादा जेंटलमैन होते हैं, वो ज्यादा गुणवान होते हैं, बाकी सब तो काले कलूटे होते हैं, ऐसा होता है। हमने नीग्रो शब्द को, हफ्ती शब्द को गाली के रूप में गिन दिया। मतलब हमारा सौंदर्य बोध पाश्चात्य परंपरा से भयंकर प्रभावित। आज भी जो मैं बड़ी गहराई से बात बोल रहा हूँ, थोड़ा आप समझो, माता बहनें भी समझे, सब समझे, भाई भी समझे, सब समझे इस बात कि आज भी जो ट्राइब्स हैं, अंडमान की ट्राइब्स हो या अफ्रीकन ट्राइब्स हो, वो आपके फेशियल से सुंदर नहीं मानते अपने, उनके अपने सौंदर्य बोध। वो यहाँ वहाँ लाल काले पीले निशान लगा लेते हैं, उनको लगता है हम सुंदर, कोई दिक्कत नहीं। और ऐसे ही सब जगह जैसे आज सब एक हो गए, सबने अपनी परिभाषा बना ली कि ऐसा रंग सुंदरता का है, ऐसा शरीर विस्लिम होना चाहिए सुंदरता का कारण है। अफ्रीकन में नहीं है, वहां पे अच्छे मोटे तगड़े को सुंदरता का कारण माना जाता है। आपने पतले होठों को सुंदरता का कारण माना है, वहां मोटे होठों को सुंदरता का कारण माना जाता है। आपने बड़ी आंखों को सुंदरता का कारण माना, वहां छोटी आंखों को सुंदरता का। मंगोलाइट में जाओगे तो समझ रहे क्या कहना क्या चाह रहा हूं? तो दो चीजें होती हैं, एक होता है वास्तविक और एक होता है आरोपित। तो आचार्य कहना चाह रहे हैं, अभी तो मैं आपको आरोपित के अंतर बता रहा हूँ। हर क्षेत्र में, प्रत्येक क्षेत्र में कुछ परिभाषाएं विकसित हुई जिसके कारण हमने उस सौंदर्य को माना, और अनादि के संस्कारों के कारण हम उस सौंदर्य के पीछे भागे। बात समझ में आई? इतनी बात ख्याल में आई कि नहीं आई? ऐसा व्याख्यान कभी नहीं सुना होगा, लेकिन ये जो बात बता रहा हूं बड़ी गहरी है कि पहले जो आपने सुन के रखा है, पहले आप उसको समझ लो कि आप जिसे सुंदरता मानते हो वो तद्दन भ्रम। और जब वो भ्रम ही है तो भ्रम का आकर्षण कैसा? तो जगत में कोई सुंदर नहीं है क्या? बोले है ना, है वो है ना। बोले वो पार्लर से सुंदरता नहीं आती, वो जिम से सुंदरता नहीं आती, वो आपकी कल्पना से भी नहीं आती। ध्यान रखना, मैं सौंदर्य को काल्पनिक भी नहीं मान रहा, मैं मान रहा हूं कि सौंदर्य वास्तविक है, वस्तु का गुण है, और वो एकत्व के अंदर विराजमान है। और ऐसा एकत्व स्वभावी मैं हूं, तो तीन लोक का सबसे सुंदर पदार्थ मैं। आई बात समझ में? है फिर से बोलो पंडित जी, लिखना है, रह गया है। समझ लो, बड़ी क्लियर बात बता रहा हूं मैं कि मैं जो ये इतनी सब व्याख्याएं मैंने आपको की,
ये व्याख्याओं के पीछे हेतु ये था कि आप ये समझ, अभी इसमें थोड़ा कल और विचार करेंगे कि जो आप ये समझ रहे हैं कि ये सुंदरता होती है, ये सुंदरता नहीं है, ये आपके दिमाग में दूसरे की स्याही से लिखी हुई सुंदरता की डेफिनेशन है, जो यूनिवर्सल नहीं है, सर्वत्र नहीं। ये आपके दिमाग में बैठा दी गई है और आपने ऐसा मान लिया, दूसरे की स्याही से लिखा हुआ। तो क्या जगत में कोई सुंदर नहीं है? नहीं है ना। सुंदरता भ्रम नहीं है, सुंदरता यथार्थ है। कहाँ है? एकत्व में। ऐसा एकत्व तो किसके अंदर है? बोले मैं स्वयं। इसीलिए जगत में सबसे सुंदर कौन है? तो हमारा सुंदरता का आकर्षण होता है ना, तो अगर सुंदरता का आकर्षण है हमारे लिए, बराबर, तो सुंदर को सुंदर बनाया जा सकता है, असुंदर को सुंदर, समझ में आया कि नहीं? सुंदर को सुंदर बनाया जा सकता है, दया को थोड़ी सुंदर बनाया जा सकता है। समझे कि नहीं समझे? हाँ। तो सुंदर कौन है? बोले चैतन्य ज्ञायक स्वभावी एकत्व को प्राप्त ज्ञायक भगवान आत्मा सुंदर है। तो मेरा आकर्षण कहाँ होना चाहिए? मतलब ये एक प्रकार की ललचाने वाली गाथा है। मैंने बढ़ गया कहीं पे भी समय सार में लगभग सुंदर शब्द का प्रयोग नहीं है। ये तीसरी गाथा में क्यों किया? क्योंकि आचार्य आपको आत्मा के प्रति क्या करना चाहते हैं? थोड़ा बराबर। चलो थोड़ी देर